अगर जीरो नहीं देता तो ये नीलचट्टे जीरो भी नहीं ला पाते। वो जीरो भी ब्राह्मण ही दिया है, जो इस देश में कहता है कि 40% माइनस मार्किंग वालों को भी नीट का। मैं तो कह रहा हूँ मंत्री जी, ये 40% माइनस मार्किंग वाला सबसे पहले बवासीर का इंजेक्शन अगर आप ही के पीछे दे दे तो फिर आप तो नामर्द हो जाइएगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि सारे जगह पर आप विवादित बयान मुझसे दिलवाओगे। पानी पीने से रोका है तो मुँह पी करके रह रहे थे। आरक्षण के नाम पर तुम्हें नौकरी मिल रही है, JNU और जामिया में प्लेसमेंट मिल रहा है, और तुम्हारे लाइब्रेरी और तुम्हारे जो है वो हॉस्टल से कॉन्डम्स निकल रहे हैं, और तुम देश को कह रहे हो कि ब्राह्मणवाद से आजादी। ब्राह्मण तुमको कॉन्डम देने गया था क्या? सर जितना छेद करेंगे ना छाती में मच्छरदानी में फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हीं का एक एजिटेशन निकला था, वो परी बना था, पराहू में था ना, वो भी उसका, उनको भी आजादी चाहिए। 2 दिन पहले ब्राह्मणवाद के खिलाफ फिर JNU में नारे लगे हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद। क्या कहेंगे इस डफली गैंग के लिए? देखिए, डफली गैंग का काम इस देश में नंगा नाच करना हो गया है। इनको आप बुलाइए, वो नहीं देखते हैं कि वो क्या क्या शेख खुर्शीद डमरू वाला, वो 10 रुपए में रात भर डमरू बजाता है। ये फ्री में सरकार के राशन ले रहे हैं और जाकर के जंतर मंतर पे कभी डफली बजा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनकी अम्मा कभी राणा के कोठे पर पायल छनकाया करती थी। ये वही लोग हैं जो आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर पे। आने वाले टाइम में ये GB रोड पे कहेगा कि चोरा चोरी गन्ने के खेत में है ना, चोरा चोरी GB रोड पे चलेगा इन लोगों का। इन लोगों को बताइए कि आप कहते हैं कि देश में संविधान चल रहा है, तो फिर ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया? पिछले 70, 75, 78 साल से आप कह रहे हैं कि देश में हमारे बहुत श्री 108 बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश में संविधान दिया है। उस संविधान के कारण हमको समानता का अधिकार मिला है, एकता और अखंडता की बात करते हैं हम। तो सारे दलित ने मनुवादियों के छाती पर चढ़ गया। हम तो मनुवादी हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे छाती पर तो आज तक कोई दलित नहीं चढ़ा है। जो हमारे साथ दलित भाई बन करके चल रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। चातुर्वर्ण मेरा सिस्टम गुणकर्म विभाग के साथ मानते हैं हम चारों वर्णों का सम्मान करते हैं। हम तो भगवान श्री कृष्ण को पूजने वाले लोग हैं, वरना हम तो क्षत्रिय ब्राह्मणों को पूछते, सिर्फ हम तो भगवान राम को भी पूछते, क्योंकि हमारे सारे वर्ण हमारे ही हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मणवाद से नफरत करता है, ये ब्राह्मणवाद से नफरत नहीं है, ये पढ़ाई लिखाई से नफरत है। क्योंकि आर्यभट्ट से समस्या हो गई, अगर जीरो नहीं देता तो ये नीलचट्टे जीरो भी नहीं ला पाते। वो जीरो भी ब्राह्मण ही दिया है, इनको समझ में आना चाहिए। ये जो जीरो लाया है इनको कह रहे हैं, और समस्या ये इस बात की है कि ये सारे नीलचट्टों के बाद भी इस देश में कुछ कानून मंत्री बने हुए हैं, जो इस देश में कहता है कि 40% माइनस मार्किंग वालों को भी नीट का। मैं तो कह रहा हूँ मंत्री जी, ये 40% माइनस मार्किंग वाला सबसे पहले बवासीर का इंजेक्शन अगर आप ही के पीछे दे दे तो फिर आप तो नामर्द हो जाइएगा। फिर समस्या इस बात की हो गई ना, इस देश में कहाँ टेक्नोलॉजी का खोज रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खोज हो रहा है, कहाँ पर रोबोट की खोज हो रही है। हमारे देश में माइनस मार्किंग वाले को नीट में क्वालिफाई किया जा रहा है। UGC जैसे लागू को जातीय द्वेष यूनिवर्सिटी में फैलाने का काम कर रहा है। UGC एक काला कानून है, UGC को बिल को वापस लेना पड़ेगा, और UGC बिल अगर वापस नहीं लिया तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जिस तिलक तराजू और तलवार ने मोदी जी को सत्ता पर सिंहासन पर बैठाया दिल्ली में, ये तिलक तराजू और तलवार मोदी जी के हाथ दामन को छोड़ेगा, और मोदी जी गुफा में जाने से पहले गंगा में न चले जाए। इसीलिए मोदी जी को बोलिए वक्त रहते संभल जाए, और जो काले कानून हैं उन कानून को वापस लिया जाए। हम तो कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं, हमने तो एक बात बताई, मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे गांव में हम लगभग 20-25 घर हैं, बाकी 20-25 घर क्षत्रिय और भूमियार हैं, और बाकी सारे दलित समुदाय के लोग हैं। आज तक मैंने किसी को वॉशरूम जाने से नहीं रोका, आज तक मैंने किसी को पढ़ने जाने से नहीं रोका। पानी पीने से रोका होगा सर? हाँ, खूब बढ़िया। मैं तो बिल्कुल पानी पीने से ही रोका हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सारे जगह पर आप विवादित बयान मुझसे दिलवाओगे। पानी पीने से रोका है तो मुँह पी करके रह रहे थे हैं। आप तो कह रहे हैं कि गौमूत्र भी गंगा जल के समान होता है। कुआं ठाकुरों का था, ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीने दिया। अच्छा, कुआं ठाकुरों का था तो ठाकुर का कुआं कौन खोदता था? तुम ही खोदते होगे, तो तुम अपना कुआं क्यों नहीं खोद लेते थे? सिर्फ कुआं में अब कहता था कि हमारा कुआं खोदने का सामर्थ्य नहीं था। अरे कुदाल लगता है कुआं खोदने का, वो भी कुदाल नहीं था, तो तुम 10 रुपए में चूहा मरने का दवाई मिलता था, खा के निपट क्यों नहीं गए? इस देश को इस आबादी का बोझ क्यों दे रहे हो? इस देश को अनपढ़ता का और साक्षरता का बोझ क्यों दे रहे हो? इस देश का कोई बोझ ही है ना। इस देश में अगर लिटरेसी रेट 0% हो जाएगी इस देश की, तो देश तो बेरागर वैसे हो जाएगा। फिर पाकिस्तान में नामी और खाला में कोई फर्क नहीं पता चलेगा। फिर पता चलेगा बिया हुआ है, सलमा से सो गया है वो जो है सकीना के साथ। यही समस्या हो जाएगी ना नीलचट्टों के साथ भी, क्योंकि आरक्षण इसके मेंटलिटी को इस तरीके से दूषित कर दिया। और इनके हैं वो आका, जिनको आप कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण, जो कहते हैं कि कल सुबह डफली बजाना है जंतर मंतर पे 9 बजे, और ये डफली लेकर के पहुंच जाते हैं, और वो तो रहते हैं अपना जो है ओयो में, और इनको भेज देते हैं डफली लेकर के जंतर मंतर, और ये जंतर मंतर पे कहते हैं कि तो ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद के छाती पर, हमारे छाती पर चढ़ के देखो, कभी देखो चढ़ के तुम्हारा SC/ST एक्ट और तुम्हारा वो जो डफली है, दोनों को गोल करके राउंड करके तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसा ठेल देंगे। तो हिंदुत्व के खिलाफ भी देते हैं, हिंदुत्व मुर्दाबाद, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद। भी 2-4 दिन पहले कन्हैया कुमार ने ही नारे लगाए
आए हैं, कन्हैया कुमार के लिए क्या देखिए ये ऐसे लोग हैं, कन्हैया कुमार के लिए क्या कहेंगे, लावारिस लोगों के लिए आप क्या कहिएगा? आप खुद बताइए ना, जिन्होंने इस देश में सेनाओं पर को रेप से जोड़ने का काम करा, जिसने इस देश में भारत को टुकड़े करने का नाम करा, जिसने अफजल कसाब और याकूब मेनन जैसे लोगों के लिए समर्थन करने का काम करा, आप कहते हैं उसके लिए क्या कहना पाए? वो दोगला है और क्या बोलेंगे उसके लिए? वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है हमेशा, यो कह रहा है, वो क्या कहेगा? JNU, जामिया, DU और बड़े बड़े तमाम तरह के यूनिवर्सिटी का काम इस देश में 10-10 साल एक क्लास में फेल होकर के सरकार के संसाधनों पर पलना है और हर दूसरे दिन सुबह। आज आपको पता होगा कि जामिया का कुछ दिन के पहले केस आया था, जामिया के वॉशरूम से जो नाला निकल रहा था बाहर, उसमें रिकॉर्ड कॉन्डम्स दिखे थे। ये सारे क्या है? इस देश का दुर्भाग्य है। आरक्षण के नाम पर तुम्हें नौकरी मिल रही है, JNU और जामिया में प्लेसमेंट मिल रहा है और तुम्हारे लाइब्रेरी और तुम्हारे जो है वो हॉस्टल से कॉन्डम्स निकल रहे हैं और तुम देश को कह रहे हो कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी। ब्राह्मण तुमको कॉन्डम देने गया था क्या? साले तो हम कह रहे हैं कि आज मैं कह रहा हूँ कि देखो, सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास वाली सरकार का चयन करा हमने तो किसी बात को समर्थन नहीं, हम राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, हम रामनीति, राजनीति और देश नीति पर बात करने वाले लोग हैं। हमने कभी जातिवाद का भी समर्थन करते हैं, जातियां जो है ब्राह्मणों ने बनाई। एक बात बताइए, यहाँ पर कई सारे भाई जाते हैं, लो एक बगल से मैंने सबको टच कर गया। अब क्या मैं ओ पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांग्या स्मृत पुंडरीकाक्ष पुनः, तो मतलब अब मैं क्या पूरा जाप करके अभी अपवित्र हो जाऊँ? सबसे पहले पवित्र हो जाऊँ, पहले इंटरव्यू दे दूँ? हमारे लिए जितने दलित भाई हैं जो हिंदू समझ करके रहते हैं वो सारे हमारे भाई हैं, और जो डफली लेकर के और नीला गमछा बांधने के बाद अपने आप को काबिल समझने लगे कि ये तुम गुलाम हो, ये एक दो चार जो है एक वो निकला है जिसके जो है पूरा दिमाग से लगता है कि उसका दिमाग भी आरक्षण के हिसाब से ही भगवान दे करके भेजा है, मतलब दिमाग भी 30%, ये 70% गायब है उसका दिमाग। वो कहता है कि तुम हमारे गुलाम हो, कोर्ट का संविधान का गुलाम है, वर्दीधारियों को उंगली दिखाता है। मैं तो कहता हूँ कि वो वर्दी गलत आदमी के चेहरे पर है, जरा हमारे शकल पे शरीर पे वर्दी होता है तो तुम्हारे साथ हाथ में वही डंडा कर देते जो आजकल बस सुअर चराने में काम आता है। अंतिम सवाल, चंद्रशेखर रावण के लिए क्या कहेंगे जो दलितों के नाम पे राजनीति तो करते हैं लेकिन दलितों को जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ नहीं पहुँचते? चंद्रशेखर रावण के लिए मैं यही कहूँगा कि चंद्रशेखर रावण वो व्यक्ति है जिसने अपने समाज को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। चंद्रशेखर रावण वो व्यक्ति है जो हिंदुओं से दलित को अलग करवाना चाह रहा है। चंद्रशेखर रावण समाज का वो जहर है जिसने हिंदुत्व को नाश करने का ठेका ले लिया है। अपना तो मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी में विदेश में घूमता है और जब भारत आता है तो भारत में जातीय द्वेष फैलाता है। चंद्रशेखर रावण जो ये कर रहा था, ये क्या था भाई? ये क्या था? ये क्या है? ये रागिनी जी, मैं कह रहा हूँ कि रागिनी हमारी बहन है, रोहिणी घाबड़ी जी हमारी बहन है, और रोहिणी जी के साथ जो तुमने ये करा है और फिर बाद में ये कर दिया तो तुम जिस दिन मिल गया, मैं तो कहता हूँ कि रोहिणी रागिनी जी मोहब्बत की दुकान लगाते हैं सर, उनकी मोहब्बत का तरीका, ये मोहब्बत का दुकान लगाता है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जीबी रोड पे दुकान लगाएगा अब अपना, ठीक है? ये सारे जो इतना अपने गमछा लेके घूमने वाले लोग हैं, ये सारे लोगों को बैठा देगा कि बोलो 300 का टिकट काटते रहो। SC/ST एक्ट लगा बैठ करके क्या कह रहा है? SC/ST एक्ट लगा देंगे। SC/ST एक्ट मेरे पे लगाएगा? हमने तो अभी तक अपमानजनक कोई बात नहीं करी है। मैंने कहा जीबी रोड पे, अब अगर उसका वो उसी काम के लायक होगा जीबी रोड पे तो वो वही कर लेगा। मैंने तो ये नहीं कहा कि वो जाके वहीं पे बैठ जाएगा। मुन्नी भाई उसको वैसे भी बहुत दिन से तलाश रहा है, जिस दिन मिल गया मुन्नी भाई छोड़ेगा नहीं उसको। तो नीला पट्टा पहनना, नील चट्टा बनना, भीमा बनना या नीला हार्पिक बनना, ये सब षड्यंत्र है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति नमक हराम ही होगा जिसने ब्राह्मणों के राशन पर पला, जिसने क्षत्रियों के दिए दान से ज्ञान प्राप्त करा, उसके बाद इस देश में जातीय हिंसा लगा करके चल गया, जातीय नफरत फैला करके चले गया और खुद को कहता था ये लो आगे जीबी रोड है, चले जाना सबको। क्या बताने का काम कर रहा है? मैं कह रहा हूँ सड़क चौराहे पे जो स्टेचू दिख रहा है वो कह रहा है कि जो है पिछवाड़ा तोड़ दो चंद्रशेखर रावण की, ये दलितों को हिंदुओं से अलग करना चाह रहा है। मैं तो खुल करके कह रहा हूँ, मुझे तो डर किसी की नहीं। विरोध कर रहे हैं ना, इनको एक बात कह देना चाहता हूँ, ये जो विरोध करने आए हैं, जो ब्राह्मण का और क्षत्रिय का विरोध कर रहे हैं, बनिया का विरोध कर रहे हैं, छड़ी वाले अगर अपना DNA चेक करवाएगा ना तो साफ साफ बता देता हूँ ब्राह्मण और क्षत्रिय का अंश निकलेगा, तभी इन लोगों का वंश चल रहा है, ठीक है ना? और एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो कहते हैं ना JNU की धरती से या BHU की धरती से कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया मुर्दाबाद, क्षत्रिय मुर्दाबाद, इन लोग सुन लीजिए, अगर ये ब्राह्मण बनिया मुर्दाबाद की नारा लगाते हैं अपने इच्छा पूर्ति के अनुसार, ठीक है ना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अगर ये नारा लगाते हैं तो मैं भी आपको आपके कैमरे के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, जिस दिन ये मेरे सामने ये नारा लगा दिए, मैं गारंटी देता हूँ ये जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा इन लोगों को। अरे बिहार के भूमिहार ब्राह्मण हैं, इधर से इतना छेद करेंगे ना छाती में, मच्छरदानी में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? मच्छरदानी है या छाती है तुम्हारा, तो इन लोग धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं। यही बात उन्होंने मेरे लिए भी कही। सुन लीजिए, आपने एक नारा लगाया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो 14 को गोली मारनी चाहिए, ठीक है? और एक चीज और, जो 1990 वाला दौर था ना, वो दौर वापस ला देंगे अगर ब्राह्मण बनिया राजपूत इन सब पे बात है तो। आपने एक चीज सुना होगा कि जब भी क्षत्रिय युद्ध लड़े थे ना तो मुगलों को कभी कभी वो माफ कर दिया
माफ़ कर दिया करते थे, लेकिन हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, हम डायरेक्ट साफ कर दिया करते हैं। हमारे अंदर क्रूरता इतना भरा हुआ है ना कि दुश्मनों को घर में घुस कर मारते हैं। उनकी जो पनप रही होती है ना पीढ़ियाँ, कोख से फाड़ के निकाल देने वाले लोग हैं। तो ये फिर से वही आ रहा है गाली, क्योंकि अभी अंदर ज्वाला फड़क रहा है, तो इनको मारना चाहिए। पैर रख के फाड़ के रखने का काम करेंगे। तिलक तराजू और तलवार यही करेंगे देश की नैया पार, यही करेंगे देश की। वो कहते हैं इनके मारो जूते चार। देखिए जूते, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो ना प्रॉपर अम्बेडकरवादी बन सके, जो प्रॉपर संविधान के साथ चल पाए, ना मनुस्मृति के साथ। ये बीच वाले हैं, पता है ना, बीच वाले ये सारे वो हैं। आपने नीले बिमटे नीलांड जो है ना, ये बीच वाले हैं। इनको वो छक्के की संज्ञा दी जाती है। अभी एक मिनट सुनो, अभी बीच में इन्हीं का एक एजिटेशन निकला था, वो परी बना था, पराहू में था ना, वो भी उसका, उनको भी आज़ादी चाहिए। क्या आज़ादी चाहिए? ये कहते हैं अम्बेडकरवाद, ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद पता क्या है? प्रकृति ब्राह्मणवाद के साथ चलती है, पता है? सूरज उगता है, अपनी डिसिप्लिन से उतरता है, और उसको वो उसका समय है और डिसिप्लिन के साथ रहता है, एक नियम के अनुसार चलता है। समझ आई बात? तो वो नियम हमारे लाइफ में कैसे हों, वो पूरी पॉसिबिलिटीज़, वो कहते हैं ना प्रोबेबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ देखकर मनु महाराज ने बताया था कि एक आदर्श जीवन कैसे होना चाहिए। आप क्या कहते हो कि मैं सुबह जो वोकिज्म चल रहा है, जो अभी ये अम्बेडकरवादी जो उधर अभी निकले थे वो परी वाले, कि वो सुबह मर्द हैं, शाम को 5 बजते बजते फिर वो औरत बन जाएंगी। हाँ, झूलते वाले, वो वाला आपको अम्बेडकरवाद चाहिए, वैसा चाहिए, वो लड़ोगे आप ब्राह्मणवाद से। मनुस्मृति में भी तो महिलाओं को तुच्छ दर्जा दिया गया है। जैसे मतलब जैसे पहले जो है, पहले पति मनुस्मृति भी दो, किसकी? एक तो अंग्रेजों की जिन्होंने मिलावट की, जिन्होंने कान में शीशा डालने की। एक है असली मनु की, जो कहता है कि यत्र नारी पूजनते तत्र देवता रजनते हैं रमनते। मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। कौन सी आपको मनुस्मृति? ये अंग्रेजों वाली पढ़कर आते हैं। ये एरोसिटीज लिटरेचर जो है ना, ये अंग्रेजों ने प्लांट किया। एक चीज़, पानी नहीं पीने दिया, पानी नहीं पीने दिया। भाई गंगा यहाँ, यमुना यहाँ, चनाब यहाँ, सिंध पूरा, अभी तो अखंड भारत की बात करते हैं, तो पहले और नदियाँ भी थी, पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक पूरे ब्रह्मपुत्र, पूरे देश में नदियों का है। ये कौन सी, ये अरब से आए थे क्या? मुझे तो अब इनके ऊपर जो ये निकालते हैं ना, मुझे लगता है ये, हाँ, ये आए हैं बाहर मरुस्थल से, वहाँ से रेगिस्तान से उठकर, वहाँ पानी नहीं मिलता था इनको, यहाँ तो नदियाँ थी। और वो कहते हैं ब्राह्मणवाद ने सती प्रथा थी, ब्राह्मणवाद ने महिलाओं को घूंघट में, ये वही तो सती प्रथा का एक बुक है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसने वो लिखी, जेम्स मिल, वो कभी भारत आया ही नहीं। उसमें सती प्रथा का व्याख्यान किया हुआ है उन्होंने, जातियों का, जो यहाँ आया नहीं, उसने अपने मनगढ़ंत वहाँ चीज़ें लिखी, एक नैरेटिव बनाने का, एक नज़रिया बनाने का वर्ल्ड का, कि भारतीय कैसे हैं। और आज हम उसी बुक को पढ़कर भारत के लोगों को देखते हैं। आपकी नज़र में, आप कई लोग बुजुर्ग भी होंगे, आपके सामने कोई सती हुआ आज तक हैं? कई ऐसी क्रूर से क्रूर ऐसी चीज़ें थी जो आज़ादी के बाद भी, नियम बदलने के बाद भी, कानून बदलने के बाद भी आगे कंटिन्यू हुई। आपको एक दिखा? जैसे वो डार्विन थ्योरी थी ना कि आदमी बंदरों से इंसान बना है, आपके सामने कोई इंसान बना? क्यों? वो काल तो चल ही रहा है, बंदर तो उस वक्त के खत्म हो थोड़े हो गए, या कोई स्पेशल ब्रीड थी वो, आपके सामने भी बनना चाहिए था कोई। मतलब वो फेक नैरेटिव बनाकर, फेक थ्योरी देकर सिर्फ आज भी भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जहां भारत विकसित भारत की बात करता है, न्यू इंडिया की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, जब भारत के लोग जाति से उठकर पहली बारी हिंदू बनकर आगे बढ़ रहे हैं, देश का गौरव आगे बढ़ रहा है, वो पुराना वामपंथ का जो है वो ऐसे लिटरेचर लाकर दोबारा आपस में बांटने की कोशिश कर रहा है। नई मनसूबे कामयाब होने देंगे इनके। अब आपने भी कहा था ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, वो जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा। और ये सिर्फ ब्राह्मण नहीं कह रहा, ये 36 की 36 बिरादरी कह रही है। क्यों? ये ब्राह्मणवाद जो है ना, ये प्रकृति का नियम है, हमारे लिए भी और प्रकृति के लिए भी। अब प्रकृति के साथ क्या खिलवाड़ करोगे? और सबसे बड़ी बात है, इसी के मैं कहता हूँ अच्छा देर आए दुरुस्त आए, चाहे एक माध्यम एग्जाम्पल ही बनी, मगर पूरा जनरल समाज जो अपना कहीं ना कहीं एक अलग हो गया था ना, उसको संगठित करने का काम किया है। और एक चीज़ और मैं पूछता हूँ, आरक्षण की रोटी अगर आज
मिल रही है ना, मैं उसमें नहीं कहता। हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा, हमारे परदादा ने अपनी थाली से उन्होंने देखा ये भाई हमारा, दलित भाई हमारा कमज़ोर पड़ गया, अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते, मुगलों से लड़ते लड़ते अपने थाली की रोटी दी है या आरक्षण की रोटी। आई बात समझ। और सबसे बड़ी बात है कि फिर कहेंगे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इनका नैरेटिव ये चलने नहीं देंगे। मैं सभी भाई 36 बिरादरियों से कहूँगा, पूरी राजनीति हो रही है हमें अलग करने की। पहले 11 साल ऐसे हैं जब हिंदू संगठित हुआ है, इसको तोड़ो मत। इनकी राजनीति में फंसकर आपसी भाईचारा हमने नहीं ख़त्म करना है। जो ये नियम आया है ये एक तरह से ब्लंडर किया भाजपा सरकार ने। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, विरोधी हूँ इसका आज के टाइम पर। जब तक ये वापस यहाँ इसमें संशोधन नहीं होगा तब तक जो है मैं कहता हूँ 36 की 36 बिरादरियों को एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी भी आपके भाई हैं, सामान्य समाज भी है, उनको भी न्याय का उतना ही हक है जो अम्बेडकर वादी हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या अम्बेडकर जी ने ब्राह्मणों को अलग कर दिया था कि इनको कोई राइट देना ही नहीं है, वंचित कर दिया था? तो आपकी भी जिम्मेदारी है, जो अम्बेडकर जी को मानते हैं, आपकी भी जिंदगी है कि आज के टाइम पर इस लोकतंत्र के नीचे किसी के साथ अन्याय ना हो। अगर अन्याय हो रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाओ।